वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना स्टोरीज़। तो आज की वीडियो है वो आप लोगों को टाइटल से पता चले क्या होगा। इट्स गोना बी अबाउट हाउ टू मेक काऊ मिल्क, हाउ टू प्रिपेयर काऊ मिल्क। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रा सा जो है ना वो क्रूशियल सा सेंसिटिव सा टॉपिक है न्यूली मदर्स के लिए। ठीक है, टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है और पता भी नहीं होता कि कैसे बनाना है, कैसे करना है। तो इसके लिए आप लोगों को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ जो है ना वो सिंपल सी टिप्स आप लोगों को बता देती हूँ जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दूध को काऊ मिल्क को प्रिपेयर करने से पहले। और उसके अलावा बाद मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मैं जो है ना कैसे बनाते हैं काऊ मिल्क, में कैसे प्रिपेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले काऊ मिल्क को प्रिपेयर करने से पहले आपने पहली चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि क्या आपका बच्चा जो है वो 6 मंथ्स से ऊपर है, तभी आप उसे काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरा, आपने ये देखना है कि क्या आपका बच्चा हेल्दी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं रहता। ठीक है, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पावरफुल है। ठीक है, जो भी चीज़ आप छोटी मोटी उसे खिला रहे होते हैं प्योरीज वगैरह बना के, तो क्या वो सब उसके लिए ईजिली डाइजेस्टेबल है, तो ही आप उसको काऊ मिल्क जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं। ठीक हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है ये देखेंगे क्या आपका बेबी जो है वो बेस्ट थिंग यही है कि वो ब्रेस्ट फीड पे रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको ब्रेस्ट फीड के साथ कोई मिल्क ऐड करना पड़ रहा है, आप फार्मूला मिल्क पे पहले हैं, लेकिन अगर आप अब स्विच करना चाह रहे हैं काऊ मिल्क के ऊपर, तो कैसे आपने स्विच करना है उसके लिए जो है मैं आपको सारा तरीक़ेकार बताती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक जो सब मदर्स करती हैं और मैं भी कर चुकी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि हम क्या करते हैं पूरा फीडर भर के, ठीक है, काऊ मिल्क का भर के बना के दे दिया बेबी को। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। फर्स्ट गो में पहली दफ़ा ही पूरा जो है ना फीडर को अच्छे से भर के काऊ मिल्क से वो बेबी को नहीं दे देना। ये बहुत ज़्यादा इसके ना सीवियर इफेक्ट होते हैं बेबीज़ की हेल्थ के ऊपर। ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, बुखार हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। बेबीज़ टू बेबीज़ सारी जो है ना मसले मसाइल जो है वो वेरी करते हैं। तो आप लोगों ने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि बेबी को फर्स्ट गो में काऊ मिल्क जो है वो देते हुए भर के दे दिया, कभी भी नहीं करना। उसके अलावा दूसरा ये कि जो होता है ये काऊ मिल्क हुआ गाय का दूध। आपने अगर बच्चे को कोई दूध देना है, इंट्रोड्यूस कराना है, तो काऊ मिल्क ही कराएं। भैंस का, बफेलो का जो दूध है, मिल्क है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर उस लेवल का होता है कि 6 माह से साल तक के बच्चे को कभी भी अपने जो भैंस का बफेलो मिल्क है वो कभी भी नहीं देना, हमेशा काऊ मिल्क ही देना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब ये हो गया कि हमने जो है वो प्रिपेयर कैसे करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँगी फीडर का। ठीक है, अब हर फीडर के ऊपर इस तरह से कुछ लाइंस होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4, पहली लाइन 30 ml की होगी, दूसरी लाइन 60 ml की होगी, तीसरी 90 की और चौथी 120 की। डिफरेंट फीडर्स के ऊपर ये 3 से 4 लाइनें होती हैं। ठीक है, छोटे फीडर में 3 लाइनें होती हैं, बड़े फीडर पे 4 लाइनें होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है कि पूरा फीडर मैंने आपको बताया कि भर के नहीं दे देना। ठीक है, तो आपने पहली दफ़ा क्या करना है, बच्चे को पहली लाइन तक, ये हर लाइन उर्दू में एक औस्त कहलाती है। ठीक है, पहली औस्त तक यानी कि पहली लाइन 30 ml तक आपने बच्चे को पहली दफ़ा काऊ मिल्क बनाकर देना है। ठीक है, और वो पहली लाइन तक आपने 3 दिन तक चलाना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपने पहले दिन से ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आपने पहले दिन बच्चे को पहली लाइन तक, पहले औस्त तक 30 ml तक काऊ मिल्क बनाकर दिया। ठीक है, और आपको पता लगा कि बच्चे की हेल्थ पे कोई इसका इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। ठीक है, यानी इसको लूज़ मोशन नहीं लग गई, स्पेशली लूज़ मोशन की फॉर्म में आपको पता चलता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चे को काऊ मिल्क जो है वो सूट कर गया हुआ है। और अब आप इसको मज़ीद 2 दिन और दें, एक एक औस्त करके। चौथे दिन आप इसको 1 औस्त से 2 औस्त पे कर दें, फिर मज़ीद 3-4 दिन तक आप 2 औस्त दें। हफ्ता पहला 2 औस्त तक गुजारें। 30 जो जो 8वां दिन होगा, यानी कि जो सेकंड वीक स्टार्ट होगा, उसमें आप 3 लाइनों तक, तीसरे औस्त तक, यानी कि जो कि 90 ml तक आप जो है काऊ मिल्क वीडियो में बना के तो वो बच्चे को दे सकते हैं। यानी आपने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूध की क्वांटिटी बढ़ानी है, पहली दफ़ा फीडर भर के कभी नहीं देते देना। ठीक है, इससे बच्चे को बहुत बुरी तरह से तबीयत ख़राब होती है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर आपने देख, कुछ मदर्स ऐसी हैं जिनका ये क्वेश्चन आई है कि हमारे बच्चे ने 1 औस्त तक भी हमने उनको पिलाया लेकिन उसको सूट नहीं किया, फिर भी उनको लूज़ मोशन हो गए या कुछ भी। तो फिर आपने ऐसा करना है, आपने एक और ट्राई करना है कि आपने 1 औस्त नहीं, आपने आधी औस्त तक बच्चे को दूध देना है।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती जो मुझे याद आ रहा है कि एक औसत देने का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम में एक औसत देनी है और दूसरे टाइम में दूसरा जो है एक औसत और बनाकर दे रहे हैं, एक लाइन और बनाकर दे रहे हैं, नहीं। एक औसत दिन में एक दफ़ा ही देना है, एक दिन में एक दफ़ा एक औसत, दूसरे दिन अगेन एक औसत, तीसरे दिन अगेन एक औसत, यानी बाकी आप उसे ब्रेस्ट फीड पे रखें। ये सिर्फ आप अभी इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके मैदे को, डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज़ टू करा रहे हैं, तो आपने एक औसत ही पूरे दिन में सिर्फ देना है। ठीक है। इस तरह जब आप 2 औसत चौथे दिन से देना शुरू करेंगे तो आपने पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा ही 2 औसत बनाकर देना है, 3 दिन तक चलाना है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी को और जो है ना देने की कितनी दफ़ा देना है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ाना है। ठीक है। इस तरह से तकरीबन आपको 2 वीक लगेंगे ऑलमोस्ट, तब तक बच्चा पूरे फीडर पे आ जाएगा। फिर पूरे फीडर को आप 4-5 दिन चलाएं, फिर आहिस्ता एक डेढ़ फीडर, आधा फीडर और ऐड कर लें और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ मदर्स का क्वेश्चन होगा कि हमने एक औसत भी दिया तो बच्चे का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सका, डाइजेस्ट नहीं कर सका, तो वॉमिट हो गया या फिर लूज मोशन हो गया, समथिंग लाइक दिस। तो आपने एक ट्राई और करनी है, आपने आधा औसत बना कर दें। अगर आधे औसत से भी बच्चे का तबीयत ख़राब हो रही है, लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा भी इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल अभी नहीं है कि वो जो है काउ मिल्क को डाइजेस्ट कर सके। तो इसका मतलब यह है कि आप अभी स्किप कर दें, आप अभी इसको ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क तक ही रखें। 8-9th मंथ में जब बच्चा चला जाएगा फिर आप एक दफ़ा मज़ीद ट्राई करें उसे काउ मिल्क जो है इसी तरह एक एक औसत करके देने की। अगर तब भी इन केस नहीं हो रहा है उसको, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको ज़बरदस्ती इसको इंट्रोड्यूस करा के बच्चे का मैदा ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1 साल वेट कर लें, जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो फिर आप उसको जो है वो काउ मिल्क जो है वो दे दें, तब तक इंशाल्लाह बच्चा जो है वो उससे अच्छी तरह से यूज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थे वो कुछ टिप्स जो आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करने हैं काउ मिल्क को बनाने से पहले, कि क्या आपकी सारी लिस्ट टिक होती है, ठीक है, 6 मंथ से ऊपर है और हेल्दी है वगैरह वगैरह सब चीज़ें। अच्छा, अब मैं कैसे बनाती हूँ काउ मिल्क को, इसके लिए आप आगे वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो यहाँ पर मैं जो है वो काउ मिल्क प्रिपेयर करने जा रही हूँ। मैंने सेम कप, एक जैसे कप लिए हैं और आधा कप पानी और आधा कप दूध। ठीक है, ये दोनों मैंने सेम कप इसीलिए लिया ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी जो है वो ले रही हूँ। दोनों की मैंने आधा आधा ली है। और जो दूध है, काउ मिल्क जो है, ये बहुत ही ज़्यादा खालिस है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, और इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। अगर आप लोगों को लगता हो कि आपके घर जो दूध आता है वो बहुत ज़्यादा खालिस नहीं है तो या उसमें मिलावट है, तो आप पानी की क्वान्टिटी थोड़ी सी कम ले लें। ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी दूध में पहले से पानी होगा, तो इस वजह से। ठीक हो गया। अब मैंने लिया पैन, नीचे मीडियम फ्लेम चलाया हुआ है, मीडियम आंच रखी हुई है, उसमें मैंने आधा कप पानी जो है वो पहले सॉस पैन में डाल दिया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर इसमें डालूंगी मैं सौंफ। सौंफ जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। सौंफ के बगैर कभी भी आप बच्चे का दूध बॉयल ना करें, चाहे आपका बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 6 साल का है, जितने भी साल का बेबी है, आप उसको दूध देते हैं तो आप हमेशा उसमें सौंफ डाल के ही जो है ना बॉयल किया करें, क्योंकि सौंफ जो है ये बच्चे के निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब इसमें हल्का सा ये नीम गर्म हुआ था तो मैंने फ़ौरन साथ में आधा कप जो दूध है, काउ मिल्क है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 1 से 2 अच्छे से बॉयल आने दूंगी। ठीक है, और दैट्स इट, हमारा दूध जो है वो तैयार हो जाएगा। ये आप जितने बात जो है वो माइंड में ज़रूर रखनी है कि आपने सौंफ जो है वो ज़रूर डालनी है, 1 चुटकी के बराबर डालनी है। कोई जो है ना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूध भी हमारा 1 कप ही है, तो उसमें 1 चुटकी के बराबर सौंफ जो है वो गुड इनफ होगी, काफ़ी होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे दूध को अच्छे से बॉयल आ रहा है, तो अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद और अब मैं इसको किसी छलनी की मदद से दूध को हम जो है वो स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। ठीक हो गया जी। तो दूध को छानने का मकसद यही है कि सौंफ जो है वो ऊपर रह जाए और दूध के अंदर सौंफ जो है वो मिक्स ना हो। ठीक है, अब मैंने सारा दूध कप के अंदर डाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और उसके बाद मैं इसको तकरीबन 1 औसत के बराबर जो है वो अपने फीडर में डालूंगी, जो मैंने हानिया को देना है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो दूध होगा उसको हमने क्या करना है, उसको आप जो है ना वो अपने फ्रीज़र में रखते हैं। ठीक है, कोई बिग इशू नहीं है और आप इसे 2 से 3 दफ़ा जो है इसी दूध को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसे दोबारा हल्का सा गर्म करें, चाहे अवन में 30 सेकेंड्स पर लगाएं या चाहे आप इसे चूल्हे पे हल्का सा नीम गर्म करें। मज़ीद बॉयल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉपर प्रिपेयर्ड जो है वो मिल्क है। ठीक है, अब यहाँ मैंने हानिया के लिए 2 औसत, मेरे फीडर पे जो है वो 2 औसत से ही लाने स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा बड़ा फीडर है ये, और हानिया को 2 औसत जो है वो ईजिली माशाल्लाह से डाइजेस्टेबल है, उसके लिए डाइजेस्ट हो जाता है, तो मैं उसको 2 औसत ही देती हूँ और वो बड़े मज़े से ईजिली पी लेती है। ठीक हो गया। तो आप अपने बेबी को 1 औसत से जो है वो देना शुरू करें और इंशाल्लाह उनके लिए जो है वो ईजिली डाइजेस्टेबल रहेगा और वो इस मिल्क से यूज़ टू भी हो जाएंगे।
जी गाइस, तो वीडियो देखी आपने, बिल्कुल इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो फॉलो करने हैं सारे स्टेप्स, ठीक है। काउ मिल्क को प्रिपेयर करने से पहले भी और काउ मिल्क को प्रिपेयर करते हुए भी, और इसके बाद ही आपने अपने बच्चे को काउ मिल्क जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे की हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें जो है वो बाद में आती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपका बच्चे को काउ मिल्क जो है वो सूट भी कर जाएगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो जी दैट वॉज ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल सना स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।